दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अधिक प्रेरणा मिले। महिला नागा साधु, महिला सन्यासी विशेष साधु होती हैं जो कठिन तपस्या और आध्यात्मिक साधना के रास्ते पर चलती हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कठिन होती है। महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया और भी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसमें समाज और परिवार से अलग होकर एक नए जीवन की शुरुआत होती है। महिला नागा साधु बनने के लिए कड़ी साधना, तपस्या और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। नागा साधु पूरी तरह से सांसारिक जीवन का त्याग कर देते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं। ये साधु अक्सर नग्न रहते हैं, अपने शरीर को भस्म से ढकते हैं और बाल नहीं कटवाते। ये साधु कुंभ मेलों और बड़े धार्मिक आयोजनों में विशेष रूप से देखे जाते हैं, जहां ये अपने धार्मिक विचारों और साधना का प्रदर्शन करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में दीक्षा, धार्मिक अनुष्ठान और गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होती है जिसमें साधक को कई तरह की परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह समाज से दूर रहकर आध्यात्मिक साधना में लीन रहती हैं और अपने जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा और साधना में देखते हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन बहुत कठिन और अनुशासित होता है। वे सांसारिक सुखों और भौतिक चीजों को पूरी तरह त्याग देती हैं। इनका ध्यान केवल आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति पर केंद्रित होता है। उनके दिन का अधिकांश समय तपस्या, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों में व्यतीत होता है। महिला नागा साधुओं को समाज से अलग थलग रहना पड़ता है। वे भिक्षा पर निर्भर रहती हैं और साधारण जीवन जीती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के करीब पहुंचना होता है। वे कठोर नियमों का पालन करती हैं, जैसे कि मौन व्रत रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और केवल प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना। महिला नागा साधु समाज में शांति और सद्भाव फैलाने का प्रयास करती हैं। वे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेकर आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करती हैं। कई नागा साधु कुंभ मेले जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, जहां वे साधुओं की शोभायात्रा, शाही स्नान में भाग लेती हैं। इन साधुओं का जीवन साधारण से बहुत अलग होता है। वे जंगलों या साधना स्थलों में निवास करती हैं, जहां वे ध्यान और योग का अभ्यास करती हैं। उनका उद्देश्य भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। महिला नागा साधुओं का जीवन एक तरह से एकांत में रहता है, जहां वे सांसारिक मोहमाया से परे होकर ईश्वर और आत्मा के ज्ञान की खोज करती हैं। इनका साधु जीवन शुरू करने से पहले कठिन दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दीक्षा के समय उन्हें गुरु का आशीर्वाद मिलता है, जो उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। दीक्षा के दौरान महिला नागा साधुओं को अपने बालों का त्याग करना होता है, जो उनके सांसारिक जीवन से जुड़े अंतिम निशान का प्रतीक होता है। इसके बाद उन्हें एक विशेष नाम दिया जाता है और वे पूरी तरह से एक सन्यासी के जीवन को अपनाती हैं। वे हर प्रकार के व्यक्तिगत संपत्ति और सांसारिक संबंधों का त्याग करती हैं, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से साधना और तपस्या के लिए समर्पित हो जाता है। महिला नागा साधु किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती। वे अक्सर तीर्थ स्थानों या कुंभ मेलों में घूमती रहती हैं। इन्हें अलग अलग अखाड़ों से जोड़ा जाता है, जो भारत में प्राचीन काल से साधुओं के संगठन के रूप में कार्य करते हैं। अखाड़े उन्हें दिशा निर्देश देते हैं और उनका संरक्षण करते हैं।
कई बार समाज में महिला नागा साधुओं को एक प्रेरणा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे अपने जीवन में चरम साधना और आत्मसंयम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हालांकि इनका जीवन चुनौतियों से भरा होता है। कठोर मौसम, शारीरिक कष्ट और समाज से दूर रहकर जीवन बिताना आसान नहीं होता। फिर भी इनकी आस्था और साधना की गहराई ऐसी होती है कि वे इन कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखती हैं। इनका मानना है कि ऐसा जीवन उन्हें सांसारिक दुखों से मुक्ति और अंतः मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। महिला नागा साधुओं का जीवन और गहराई में देखा जाए तो यह एक ऐसा सफर होता है जिसमें अध्यात्म और तपस्या का मिलन होता है। उनका मुख्य उद्देश्य अपने भीतर की आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है। नागा साधुओं को दिगंबर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जो आकाश को वस्त्र के रूप में धारण करता है। वे वस्त्र नहीं पहनती, क्योंकि उनका मानना है कि यह उनके सांसारिक मोहमाया और अहंकार का प्रतीक हो सकता है। लेकिन कुछ महिला नागा साधु वस्त्र पहनती हैं और इस पर कोई सख्त नियम नहीं होता। महिला नागा साधु कई प्रकार की कठिन तपस्याएं करती हैं। उदाहरण के लिए, वे लंबे समय तक मौन व्रत रख सकती हैं या बिना भोजन और पानी के कठिन साधना कर सकती हैं। कई महिला नागा साधु दिन रात बिना विश्राम के ध्यान और योग का अभ्यास करती हैं। इनके जीवन में अनुशासन और आत्मनियंत्रण का बहुत बड़ा महत्व होता है। उनके साधना स्थल अक्सर दूरस्थ जंगलों, पहाड़ों या गुफाओं में होते हैं, जहां वे शांति और एकांत में अपनी साधना कर सकती हैं। महिला नागा साधु अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए शिव उपासना और अन्य वैदिक अनुष्ठानों का पालन करती हैं। उनका मानना है कि सांसारिक चीजें जैसे धन, परिवार और अन्य भौतिक इच्छाएं मनुष्य को उसके असली लक्ष्य से भटकाती हैं। इसलिए वे इन चीजों को त्याग कर केवल आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करती हैं। महिला नागा साधु समाज में सेवा और शांति का संदेश भी फैलाती हैं। वे अपने अनुयायियों को धर्म, सत्य और तपस्या के महत्व के बारे में सिखाती हैं। कई साधु गुरु बन जाती हैं और अपने शिष्यों को जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करती हैं। हालांकि ये साधु दुनिया से अलग रहती हैं, फिर भी वे समाज के कल्याण और उसके आत्मिक उत्थान के लिए काम करती हैं। महिला नागा साधुओं को दीक्षा के बाद बहुत सम्मान मिलता है। उन्हें कुंभ मेलों जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, जहां लाखों लोग उन्हें देखने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। इस दौरान वे शाही स्नान करती हैं, जो उनके साधु जीवन का एक प्रमुख हिस्सा होता है। इनके जीवन का एक और पहलू है आध्यात्मिक स्वतंत्रता। महिला नागा साधु समाज के उन बंधनों से पूरी तरह मुक्त होती हैं जो अक्सर महिलाओं पर लगाए जाते हैं। वे नारी शक्ति का प्रतीक बनकर उभरती हैं और यह दिखाती हैं कि महिलाएं भी उच्चतम आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकती हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो।